भगवान कृष्ण अपने आंखों को बंद कर रहे हैं महाराज, पूतना को देख करके। भगवान कहते हैं ये पूतना देखने के योग्य। पूतना गई, भगवान कृष्ण को उठाया, अपना स्तनपान करवाने लगी। भगवान ने इस पूतना के सबसे पहले जहर को पिया, जिस पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगा रखा था। फिर भगवान उसके दूध को पीने लगे और फिर प्रभु ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। गाढ़ां कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तद प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। इतना रोष, इतना क्रोध कि भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। पूतना छटपटाई, रोई, कहती है बेटा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सामुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवर्ग्य नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रस्मिन्निगात्र क्षिपतिरुरुदः। जोर से चिल्लाए, हे बेटा छोड़ दे, छोड़ दे। सामुंच मुंच, मुंच मतलब छोड़ना, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। भगवान कहते हैं मौसी जी, अपने राम सबसे पहले किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जब पकड़ लेते हैं ना मौसी जी, तब फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना कहकर के धड़ाम दी से इस पूतना का देह नीचे गिरा महाराज, और 18 किलोमीटर की जितनी भी वृक्ष थे सब पूतना के गिरने से चकनाचूर हो गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पतमानोपितदेह त्रिगभ्युतिन्तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महादासी तदद्भुतम्। पतमानोपितदेह, पूतना की गिरने से 6 कोस के वृक्ष सब चकनाचूर हो गए। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, 6 कोस पूतना के गिरने से वृक्ष टूट गए। ब्रजवासियों ने जब आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े चले आए, क्या हो रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, क्या हो गया। ब्रजवासियों ने देखा इतना बड़ा शरीर पूतना का, लेकिन ये मरी कैसी पूतना। सब हिसाब लगा रहे हैं। एक ने कहा बाबा मैया मर तो गई, पर हमारा कन्हैया कहां है। तो भगवान को जब ध्यान से देखा तो भगवान पूतना के ऊपर किलकारियां भर। पूतना का शरीर इतना बड़ा, कैसे चढ़े ऊपर। ब्रजवासियों ने कहीं से सीढ़ियां लेकर के आए, सीढ़ियां लगाई और तब भगवान को नीचे उतारा मारा। सब हिसाब लगा रहे हैं ये पूतना मर कैसे गई है। मैया भगवान को ले गई और सबसे पहले गौमूत्र में भगवान का स्नान करने लगे। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम्। गौ माता के गौमूत्र से भगवान का स्नान करवा रहे, क्योंकि भगवान पर नजर लग गई है। उस पूतना के पास मेरा कहना, मेरा कन्हैया चले गया, इसलिए राक्षसी का हाथ मेरे बेटे पर लग गया। इसलिए मां
भगवान को गाय के गोबर से स्नान करवाए। सनातन की केंद्र बिंदु है गाय। जिस गाय का गौमूत्र इतना पवित्र है कि भगवान कृष्ण उसमें स्नान कर रहे हैं। गौमूत्रेण स्नापित पी रहे हैं और गौ माता की रज को अपने शरीर पर लगा रहे हैं। गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र होती है और घोड़ा अश्व आगे से बड़ा पवित्र होता है घोड़ा। इसलिए शुभ कार्य में घोड़ों को आगे किया जाता है ना। घोड़े बड़े पवित्र होते हैं। हमारे औजी वो भी पवित्र माना गया, इसलिए वो आगे आगे ढोल बजा के चलते हैं शुभ कार्य में। बोलो जय श्री राम। भगवान शिव जी का ढोल है, बड़ा पवित्र है। गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र है। गौ की पूंछ, गौ माता का हर चीज बड़ा पवित्र है साहब। मां गौमूत्र में भगवान का स्नान करवा रही है। हमारे जो पाप हैं, वैसे तो भगवान के नाम से सारे पाप भाग जाते हैं। क्यों? लेकिन कुछ पाप या नछोंबल जो हमारे हड्डियों में घुस जाते हैं, अस्थियों में घुस जाते हैं, उन पापों को भगाने के लिए गौ माता का पंचगव्य पीना पड़ता है। वो इतना पिए कि वो हमारे अस्थियों तक पहुंचे, ताकि भीतर जो पाप हैं वो सब भाग जाए। सुन रहे हैं? आज गौ माता पर अत्याचार हो रहा है। कितने लोगों के घर पर गाय बंधी है? हाथ खड़े करो जरा, तालियां बजाओ। और जिनकी घर पर गाय नहीं है तो सब शहरी हो गए हैं। क्यों? गाय से गांव है। अगर तुम गौ सेवा नहीं कर सकते, होंगे कई कारण जिससे नहीं हो पा रही आपसे गौ सेवा। कई लोगों का मन तो बहुत है, लेकिन बाल लगने में तैयार नहीं है, तो नहीं कर पा रहे हैं आप गौ सेवा। तो आप अपने घर पर एक निर्णय ले लो कि मुझे गौ माता का ही दूध